मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको हरे रंग के जो हैदराबादी जो बघारे बैगन होते हैं वो बता रही हूँ। मैंने हाफ़ केजी लिया है और इसको धो लिया है, पानी में भिगा लें तो ये जो है अंदर से जो इसका कसीलापन होता है वो निकल जाता है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और चलते हैं। तो ये खशखाश है, इसकी जगह आप काजू भी ले सकते हैं जहाँ पर नहीं मिलता हो, मगर खशखाश जो होती है वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद है सफ़ेद ज़ीरा, खशखाश 1 टेबल स्पून है, और ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा ये भी 1 टेबल स्पून है, और जो तिल है वाइट तिल है ये भी 1 टेबल स्पून है। ये भी धनिया जो है साबुत धनिया जो है 1 टेबल स्पून है, और ये कोकोनट पाउडर है ये 1 टेबल स्पून है। मूंग की जो फलियां हैं इसको आप 3 टेबल स्पून ले सकते हैं, और साबुत मिर्च 6 से 8 अदद ले सकते हैं। राई जो है आधे जो है टीस्पून है, और जो मेथी दाना आपको नज़र आ रहा होगा 3 पिंच ले लें, ज़्यादा लेंगे तो कड़वा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगर या आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो इसी को आप रखना चाहते तो ये रख लें। फिर इसके बाद है हाफ़ टी स्पून टर्मरिक हल्दी है, और रेड चिली पाउडर है। फिर इसके बाद है मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है अदरक का पेस्ट लिया है। अब इसके बाद और फिर ये मैंने 1 कटोरी जो हमने तेल की ली है, इसमें तेल ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद हमने इमली का पल्प लेना है, जितना आपको ज़रूरत हो। खट्टा आप ज़्यादा पसंद करते तो खट्टा खा लें। फिर उसके बाद आपको ये दिखाती हूँ, एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, और इसमें से चंद जवे हम निकालेंगे और इसको हम चूल्हे पे रोस्ट करेंगे। ये इसका जायका इतना मज़े का होगा, आप इस चीज़ को आप चेक कीजिएगा। तो हम सब मसाले को फ्राई पैन को हल्का सा गर्म करते हैं और सब जितने मसाले इनको रोस्ट करते हैं। व्यूअर्स मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको रोस्ट करने के लिए रख दिया है। बाज़ इसको घी में इसको रोस्ट करते हैं या ऑयल में रोस्ट करते हैं। मैं इसको सिर्फ सादा रोस्ट करूँगी, क्योंकि हमें ऑयल वैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेंगे, और उसको रोस्ट करने के बाद ज़्यादा इतना रोस्ट नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना। और उसके बाद फिर मिलते हैं। देखें ये जो अब डन हो गया है, रोस्ट हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको मिक्सी में पीस लेंगे। व्यूअर्स इसको हमें जलाना है, यानी कि इतना रोस्ट करना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसका अरोमा आएगा। फिर हम इसको सारे मसाले में ऐड करेंगे, तो इस तरह जला लेना है इसको। व्यूअर्स देख रहे होंगे आप, इसको मैं इस तरह इसको कर रही हूँ। इस तरह करने से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है, और फिर इसके बाद हम इसको डन कर लेंगे। देख रहे होंगे लहसुन के मैंने 4 से 5 चवे लिए हैं, और उसको चूल्हे में जला रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अरोमा और टेस्ट करेगा बघारे बैगन में। आपको इसी तरह डन करना है। इसके अंदर मैंने बैगन डाल दिए हैं, और जो है फ्राई होने के लिए तैयार है, यानी हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं। जब इसको हमने हाफ डन करना है, फुल नहीं पकाना, क्योंकि हमें अभी इसको जो है मसाले में भी इसको पकाना होगा। तो इस तरह करना है, चारों तरफ से इसको भून लेना है। इसमें ये जो है कड़ी पत्ता भी डालेगा। इसके कड़ी पत्ते को मैंने धोकर इसके जो है वो निकाल लिए हैं, डंडी से पत्ते लीव्स निकाल लिए हैं, और अब इसको हम छीलने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे कीजिएगा। देखिए इतना डन हो गया, हमें इसे इससे ज़्यादा नहीं करना, और ये जो है फ्राई हो गया है। और अगर चाहें तो इसके अंदर मसाले भर के, मैं थोड़ा मसाला भर के भी आपको दिखा दूंगी। और नहीं भरेंगे तो मैं इस तरह से पहले से इसको नमक में के पानी में रख दिया था, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप मसाले में भी डाल के बना सकते हैं। तो ये डन हो गया है। अब हम इसमें फ्लेम को बंद कर देंगे, और फिर आपसे दिखाते हैं कि क्या करते हैं। को हमने चूल्हे पे जलाया था, ये दोनों को जो है लहसुन को यानी गार्लिक को, और ये इस आनियन को, दोनों को आपने जला लेना है, और इसके बाद इसको आप उन मसालों के साथ मिलाकर पीसना है। वीवर्स मिक्सी में हम पीस रहे हैं। जब हम पूरा पीस लेंगे तो इसको पूरा पीस लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। व्यूवर्स देखिए अब इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। अब दरदरा पीस लीजिएगा, और ये जो है अब हम इसको चाहें तो इसके अंदर भी भर सकते हैं, क्योंकि हमने हाफ डन किया है, तो हाफ डन में आप इसको भर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा भर लेती हूँ।
अब इसमें जब हमने इसको दरदरा पीस लिया है, अब इस टाइम हमें इसमें नमक डालना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैं जो है जो भर कर 1 टीस्पून, यानी टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप डाल लें और इसको फिर पूरा मिक्स कर लें। फिर हम इसको बैगन में इसको जो है भर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने इसको बैगन में भर लिया है और अब इसको जो है आगे हम मसाले को जो है कड़ी पत्ते को पहले फ्राई करेंगे, फिर मसाले डालेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें कड़ी पत्ता जो है डाल कर थोड़ा सा इसको पकाएंगे, हल्का सा, बस इतना हो कि थोड़ा सा हल्का सा कलर इसका हो जाए। मैंने अभी वैसे भी थोड़ा सा ऑयल गर्म था तो मैंने ज़्यादा इसको नहीं किया। अब आवाज़ आ रही है व्यूअर्स। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, हल्का सा लाइट। व्यूअर्स, इस फॉर्म में आने के बाद अब हम जो प्याज और वो दोनों को हमने रोस्ट किया था तो पूरे डाल देंगे। और आपको बर्तन को साफ़ करना और बिस्मिल्लाह के साथ, तो मैंने बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ लिया था, वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये आप इसको हमें ये करना है। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर वो दिखाती हूँ। हम इसमें लहसुन जो हमने अदरक का पेस्ट था वो डालेंगे व्यूअर्स, ये पूरा डाल देंगे हम लहसुन का पेस्ट और इसको पकने देंगे। लहसुन का नहीं, ये अदरक का पेस्ट। इस स्टेज पर हम जो है अपना ये टर्मरिक एंड रेड चिली ये पूरी डाल देंगे इसमें। और फिर इसके बाद जितने मसाले हमने जो रोस्ट करके उसको आप ब्लेंडर में पीसा था वो सारे हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद जो है हमने उसमें बैगन में जो हमने किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये पूरा भुना जाएगा तो फिर आपसे मिलते हैं। इसमें अब भुनना शुरू हो गया है और इसमें हमारे जितने बैगन थे जिसे हमने हाफ डन किए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको चलाएंगे और ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम इमली का पल्प डालेंगे। इसको चलाकर हम इसको हल्का चलाना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। स्टेज पर अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है, अब इस स्टेज पर हमें अपने जो जितने हमें रिक्वायरमेंट है, आप अगर ज़्यादा इमली का पल्प खट्टा पसंद करते तो ज़्यादा डाल लीजिएगा और मैं इतना डाल रही हूँ। तो ये सारा डाल के इसमें रहने दूँगी और फिर हल्की इसको चलाऊँगी तो ये टूटे ना। आपको ये ख्याल रखना है कि टूटे ना, तो चलाकर फिर दिखा। बस ये पक रहा है, इसमें मैंने इमली का पल्प हाफ़ कटोरी डाला है। और ये होता है बाज़ दफ़ा इमली बहुत ज़्यादा खट्टी आती है तो हाफ़ कटोरी सही होता है, और कभी इमली बिल्कुल मीठी मीठी सी होती है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अगर मीठी होगी तो 1 कटोरी डाल लीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब इस स्टेज पर आपको जो है गुड़ डाल देना है। ये कोने पर डाल देती हूँ और ये हल्का हल्का मेल्ट होता जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का होगा और फिर सब में मिक्स कर देना है। यानी कि ये हो गया जो है टीस्पून से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। तो इस तरह आप इसको कर लेंगे व्यूअर्स। इस तरह इसको हल्का हल्का चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अगर ज़्यादा आपने ज़्यादा ज़ोर से चलाया ना तो व्यूअर्स आपके ये टूट जाएंगे। और फिर इसको हम हल्का स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे और जब ये डन हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ। डन हो गए, अब इसको हम डिश में निकालेंगे और दिखाते हैं आपको कैसे लग रहे हैं। देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। और ये जो है हैदराबादी बघारे बैगन है और बहुत टेस्टफुल, बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त। तो ये अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और ये बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह मैंने मेथड बताया उसी मेथड पर अमल कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।